बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि सर फॉलो अप पे वीडियो चाहिए, फॉलो अप पे वीडियो चाहिए। प्लान दिखाने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट का, अपने गेस्ट का फॉलो अप मीटिंग कैसे लेना है उस पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों ये फाइनली वीडियो आ चुका है कि प्लान दिखाने के तुरंत बाद अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप मीटिंग कैसे ले ताकि वो ज्वाइनिंग का तुरंत डिसीजन ले। नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। अब आपका प्रोस्पेक्ट प्लान देख चुका है तो अब आपको उनसे क्या बोलना है। आपने प्लान देख लिया, अब प्लान देखने के बाद यहाँ से आप दो डिसीजन ले सकते हैं। या तो आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जब प्लान देखते हैं तो उनके मन में बहुत सारे डाउट, कन्फ्यूजन, सवाल होते हैं, तो उसे ही मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं कहीं से आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगा और मैं कहीं से आपको ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। यह डिसीजन पूर्णतः आपके हाथों में होगा। तो इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद अगर आप असफल हो जाते हैं तो आप क्या क्या खो सकते हैं। सबसे पहला, वो अमाउंट, वो मनी जो आप लगाएंगे आप उसे खो सकते हैं। दूसरा, आप उस दोस्त को, जिस रिश्तेदार को आप इस बिजनेस में लेकर के आएंगे, अगर वो कामयाब नहीं हुए तो उनसे आपका रिलेशन खराब हो सकता है। और तीसरा, वो टाइम पीरियड जो आप इस बिजनेस में लगाएंगे और अगर आप फेल हो गए तो आप उसे खो देंगे। तो ये तीन चीजें आप खो सकते हैं। वो अमाउंट जो आप लगाएंगे, अपने कुछ दोस्त या रिश्तेदार जो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे तो हो सकता है उनके साथ आपका वैसा रिश्ता ना रहे। और तीसरा, वो टाइम पीरियड। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में कामयाब हो गए तो आप क्या क्या पा सकते हैं। सबसे पहला, वो सपने जो आप बरसों से देखे थे, वो सपने जो आप बचपन से देख रहे हैं कि मेरा भी एक बढ़िया घर होगा, मेरा भी कार होगा, मेरा भी जो भी आपका ड्रीम होगा, उस सपने को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं या एक हाउसवाइफ हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम की आवश्यकता होती है, तो ये बिजनेस आपको एक एक्स्ट्रा इनकम दे सकता है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, आपको जितना एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप काम करते हैं तो आप यहां से अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा मिलेगा लर्निंग। आप बहुत सारे लोग लाखों रुपए खर्च करके उस कोर्स के लिए पैसा देते हैं कि हम पब्लिक स्पीकर बन जाए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाए, हम लीडर बन जाए, लीडरशिप स्किल इंप्रूव हो जाए। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करते हैं तो आपके अंदर इतनी सारी लर्निंग डेवलप हो जाती है, दुनिया के आप किसी कोने में जाएंगे तो आपकी कामयाबी सुनिश्चित है। तो अब आपको देखना है कि जो आप खो सकते हैं आपके लिए वह महत्वपूर्ण है या जो आप पा सकते हैं वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके सपने महत्वपूर्ण है। यह डिसीजन आपको लेना है। अब आपको सलाहकार के प्रति रिजेक्शन काटना है। वो कौन कौन लोग हैं जो आपको इस बिजनेस को करने से मना करते हैं। आपने प्लान देख लिया, आप बाहर जाएंगे, लोगों से इस प्लान के बारे में बताएंगे तो बहुत सारे लोग आपको इस काम को करने से मना करेंगे। और कौन कौन लोग मना कर सकते हैं? आपके वो दोस्त, आपके कुछ रिश्तेदार या आपके पेरेंट्स, ये लोग आपको मना करेंगे कि भाई तुम इस बिजनेस को ज्वाइन मत करो। और कौन लोग हैं जो इस बिजनेस को करने के लिए आपसे कह रहे हैं? बिल गेट्स को आप जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक। उनका कहना है कि अगर जीवन में मुझे दोबारा किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही चुनूंगा। आप रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी को जानते हैं। इस किताब में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो आप हजारों रुपए लगा करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए और आप कुछ दिनों बाद अपना करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स जो कि एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनका हजारों डॉलर की कंपनी है, वो बोल रहे हैं कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके आप बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकती है और हर युवा को इसे ज्वाइन करना चाहिए। अब आपको देखना है कि जो लोग इस बिजनेस को करने से मना कर रहे हैं वह सही है या जो लोग इस बिजनेस को करने के लिए बोल रहे हैं वह सही है। दोनों में से कोई एक ही सही होगा। या तो वो डोनाल्ड ट्रंप सही होंगे, रॉबर्ट कियोसाकी सही होंगे या आपका वो दोस्त सही होगा। और आप एक और तथ्य देख लीजिए कि दुनिया में बहुत चंद लोग ही ऐसे हैं जिनको लाखों रुपए का पैकेज वाला नौकरी मिलता है, जिनको करोड़ों रुपए के पैकेज वाला नौकरी मिलता है। और आज करोड़ों लोग बेरोजगार हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है। तो ऐसा कौन सा सरकार है जो उन्हें रोजगार दे सकता है? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो उन्हें रोजगार दे सकती है?
जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए रोजगार का साधन नहीं बन सकता है। तो इसीलिए ये लोग इस बिजनेस को करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की कोई सरकार इन 6 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती है। एक डायरेक्ट सेलिंग युवा विकल्प है जो इनको रोजगार दे सकता है। अब थोड़ा बात यह कर लेते हैं कि यह लोग आपको बिजनेस करने से मना क्यों करते हैं। इनका गलत इंटेंशन नहीं होता है, इनका इंटेंशन ठीक होता है। यह चाहते हैं कि आप नाकामयाब ना बने, ये आपका भला चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका पैसा ना डूबे। और इनके मना करने के पीछे का कारण यह है कि इन्होंने सुना होगा कि इस बिजनेस में लोग फेल हो जाते हैं, या इन्होंने किसी को देखा होगा कि फलना का लड़का गया था और इस बिजनेस में नाकामयाब हो गया, या इनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, वह गए होंगे और इस बिजनेस में फेल हो गए होंगे, इस वजह से मना कर रहे होंगे। या तो उन्होंने सुना होगा, या तो उन्होंने देखा होगा, या तो वो खुद फेल हुए होंगे। अब मेरा एक प्रश्न आपसे यह है कि क्या 10th में जो बच्चा फेल हो जाता है उसकी वजह से अब कोई दूसरा बच्चा 10th में एडमिशन नहीं लेता है? क्या कोई लड़का सरकारी नौकरी की 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहा है और उसका सरकारी नौकरी नहीं लगता है, तो क्या अब उस गांव के, उस समाज के कोई बच्चा अब सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता है? क्या किसी का अपनी बीवी के साथ तलाक हो जाता है तो क्या अब उसको देख करके कोई वहाँ पे शादी नहीं करता है? अब वो पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गया, या हो सकता है उसका लक साथ नहीं दिया, उसका सरकारी नौकरी नहीं लगा, या हो सकता है उसका पत्नी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हुआ तो उसका डाइवोर्स हो गया। तो क्या जरूरी है कि सबका डाइवोर्स हो जाएगा? क्या जरूरी है कि सबका सरकारी नौकरी नहीं लगेगा? क्या जो बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और उसका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या सभी बच्चे का कैंपस प्लेसमेंट नहीं होगा? ऐसा जरूरी है क्या? तो जो लोग मना कर रहे हैं, आप उनसे एक सवाल पूछिए कि आप हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं कामयाब बन जाऊंगा? मुझे कामयाब बनने के लिए सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे अपना डर क्यों सौंप रहे हैं? क्या जरूरी है जो काम दूसरे लोग नहीं कर पाए मैं भी वो नहीं कर पाऊंगा? और एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा आईएएस ऑफिसर बन जा रहा है, एक किसान का बेटा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जा रहा है, तो हम क्यों नहीं इस बिजनेस में कामयाब बन सकते हैं? जो लोग मना कर रहे हैं वो क्यों मना कर रहे हैं? सवाल पूछिए, वो अपना डर मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? हाँ, बहुत सारे लोगों को डर होता है कि इस बिजनेस में पैसा डूब जाता है। मैं भी मानता हूँ इस बिजनेस में पैसा डूबता है, लेकिन कहाँ पे डूबता है? अगर आप गलत जगह पैसा लगाएंगे तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। अगर आप मनी सर्कुलेशन कंपनी में, मनी रोटेशन कंपनी में, पिरामिड स्कीम कंपनी में पैसा लगाएंगे जो रातों रात पैसा को डबल करती है, जो आपको तुरंत रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखा रही है, वैसे जगह अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपका पैसा डूबेगा। लेकिन अगर आप अच्छी जगह पैसा लगा रहे हैं, जो कंपनी जेन्युइन है, जिनका प्रोडक्ट बेस है और जो कंपनी रीपरचेज के प्रिंसिपल पे काम कर रही है, अगर उस कंपनी में जुड़े हैं तो आपका पैसा डूबता नहीं है, बल्कि आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और आपको उस पैसे के बदले में प्रोडक्ट भी मिलता है। अब बहुत सारे लोग बोले हैं कि मैं प्रोडक्ट क्यों लूँ? भाई साहब, आपकी उम्र लगभग 18 साल से प्लस होगी और इन 18 साल में आप 4 से 5 लाख रुपए का सामान परचेज कर चुके हैं। आपको क्या मिला? दुकानदार ने आपको क्या दिया? लेकिन यहाँ पर अगर आप 5,000 10,000 का सामान परचेज करते हैं तो आपको सामान तो मिलता ही है 5,000 10,000 का, उसके बाद एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप इस बिजनेस को लोगों को दे सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आप रोजगार दे सकते हैं। नौकरी तो सब कोई कर रहा है, अपना पेट तो सब कोई पाल रहा है, अपने लिए तो सब कोई सोच रहा है। इस बिजनेस में आने के बाद आप लोगों के लिए सोचते हैं। तो क्या लोगों के लिए सोचना बुरा है क्या? क्या लोगों को मौका देना बुरा है क्या? नहीं। अगर आपका इंटेंशन सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए है, सिर्फ आप अपना पेट चलाना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से लाखों लोगों का भला हो, करोड़ों लोगों का भला हो, तो मैं बोल रहा हूं इस बिजनेस में आप जरूर आइए और इस बिजनेस में आप कामयाब बनिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या कहता है? आपको सिर्फ सामान नहीं बदलना है, सिर्फ दुकान बदल लेना है। जो सामान आप किराने की दुकान से ले रहे थे, अब आपको यहां से लेना है। आप हेल्थ केयर का, पर्सनल केयर का, होम केयर का जो सामान आप दूसरे जगह से लेते थे, अब आपको इस कंपनी से लेना है। और आप लोगों को मौका भी दे रहे हैं। तो क्या मौका देना बुरा है? ध्यान से सोचिए, क्या मौका देना बुरा है? क्या लोगों की जिंदगी को बदलना बुरा है? जरा सोचिए, अगर आप इस मौके को छोड़ देते हैं तो आप वही करते रहेंगे जो आप कर रहे थे, और अगर आप वही करते रहेंगे जो आप कर रहे थे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना मिल रहा था। बेहतर करने के लिए आपको यहाँ आना होगा। आप यहाँ आने के बाद सिर्फ पैसा ही नहीं कमाते हैं, आप हर वो स्किल सीखेंगे जिसे सीखने के लिए लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुद को 1 साल बाद अपने अंदर एक दूसरे इंसान को देखेंगे।
और हाँ, डर लगता है, डिसीजन लेने से डर सबको लगता है। एक पब्लिक स्पीकर जब स्टेज पे जाता है बोलने के लिए तो उसे भी 2 मिनट 5 मिनट डर लगता है। जब कोई खिलाड़ी पिच पर खेलने के लिए जाता है तो पहली बार उसको डर लगता है। स्टार्टिंग में डिसीजन लेने से हर किसी को डर लगता है। डर लगेगा, आपको भी डर लगेगा। डर लगना बुरा नहीं है, लेकिन डर कर डिसीजन न लेना यह बुरा है। और इस बिजनेस में आपको क्या नहीं मिलता है? ट्रेनिंग का सपोर्ट है, अपलाइन का सपोर्ट है, सीनियर का सपोर्ट है। हर लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए एक एक दिन मेहनत करते हैं। हम आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे और आपको उस लेवल तक पहुंचाएंगे। बस आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो आइए हमारे साथ आज ही जुड़िए और हम लोग मिल करके इतिहास रच देंगे। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर लगा होगा कि इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।